मंदिर बनाया गया, सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने बनाया, ठीक है, आपने बनाया है। वहां जाकर एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार नहीं, लाखों बार नहीं, करोड़ों बार आप जाकर के नाम लें, अपने मजहब के नारे लगाएं, जो आपको करना है करें, लेकिन किसी और मजहब वाले पर आप ये थोप तो नहीं सकते ना कि आप हमारे मजहब का नारा लगाएं या हम जो नारा लगाते हैं वो आप लगाएं। एक बात हमेशा याद रखना, तारीख इस्लाम में हमें कहीं भी ऐसा नहीं मिलता है कि किसी मुसलमान ने या बहुत सारे मुसलमानों ने इकट्ठा होकर के किसी दूसरे मजाहिब के मानने वाले को मारा हो या उससे ज्यादती की हो इस बात को लेकर के कि तू हमारे मजहब का नारा लगा, हमारे मजहब का नाम ले, या अल्लाह अकबर का नारा लगा, या तो इस्लाम धर्म को अपना ले, इस्लाम धर्म को कबूल कर ले। कभी ऐसा नहीं हुआ, ज्यादती किसी के साथ में नहीं हुई है, जोर जबरदस्ती किसी के साथ में नहीं हुई, अपना धर्म किसी पर थोपा नहीं है, इस्लाम धर्म को थोपने की कोशिश नहीं की है, बल्कि जिसको समझ में आया है, जिसको रब ने तौफीक दी है, उसने खुद कलमा पढ़ लिया है और वो मुसलमान हो गया है। आज आप देखें, वो उस बात सही है ना, किसी ने कही है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। अब ये सब जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर जो बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, वहां जो राम मंदिर बनाया गया है, उसका उद्घाटन होने के लिए जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ राजनीतिक लोग, जो इस पर भी अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, जो यहां भी अपनी राजनीति दिखा रहे हैं, यहां भी हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जा रहा है। मुझे कोई एक तारीख ला करके बता दो यार कि मुसलमानों ने कहा हो कि मंदिरों में या चर्च में या अपनी अपनी इबादत गाहों में तुम अल्लाह अकबर के नारे लगाओ, कि फला तारीख को हर हिंदू या हर मजहब का मानने वाला मुसलमानों को छोड़कर अपनी अपनी इबादत गाहों में, मंदिरों में, चर्च में, गिरजा घर में अल्लाह अकबर के नारे लगाए। कभी सुना है आपने ऐसा? कभी नहीं सुना होगा। कोई एक तारीख मुझे ऐसी ला करके बता दो। लेकिन हां, अब ये जो 22 जनवरी का मामला आ रहा है, इसको लेकर के एक संगठन के एक नेता ने उसने बयान दिया है मेरे अजीजों, 22 जनवरी को जब उद्घाटन होगा राम मंदिर का, तो सारे मुसलमान, सब मुसलमान मस्जिदों में, मदरसों में, जहां भी वो रहते हैं, राम के नाम के नारे लगाएं, राम का नाम जपें। क्या ये जबरदस्ती है? क्या ये जरूरी है? क्या तुम्हारे मुंह में जो आएगा वो तुम भौंकने की कोशिश करोगे, बकने की कोशिश करोगे? इस मुल्क का कानून यही आजादियां देता है, यही आपको सिखाता है। यही बात किसी मुसलमान ने कही होती कि सारे हिंदू या सारे सिख या सारे ईसाई किसी तारीख में, किसी खास तारीख में अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे, तो अब तक ये जो मीडिया है ना, गोदी मीडिया, ये अब तक बवाला खड़ा कर देता, अब तक न जाने क्या से क्या कर देता। फिर ये बहस एक दिन तक नहीं चलती, बल्कि महीनों के लिए ये बहस काफी हो जाती। लेकिन उस एक शख्स के बयान पर अभी तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। यार, मंदिर बनाया गया, सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने बनाया, ठीक है, आपने बनाया है। वहां जाकर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, लाखों बार नहीं, करोड़ों बार आप जाकर के नाम लें, अपने मजहब के नारे लगाएं, जो आपको करना है करें, लेकिन किसी और मजहब वाले पर आप ये थोप तो नहीं सकते ना कि आप हमारे मजहब का नारा लगाएं या हम जो नारा लगाते हैं वो आप लगाएं। आप जो चाहे करें, आपको कौन रोक रहा है? आपको रोका किसने है? लेकिन ये अधिकार भी आपके पास में नहीं है कि किसी और मजहब वाले पर, या खास तौर से मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है ना, तो किसी खास कम्युनिटी पर या किसी खास कम्युनिटी के लोगों पर आप ये प्रेशर बनाए, आप भी हमारे मजहब के नारे लगाएं, तो ना ये कानून इजाजत देता है, ना कोई ऐसा करेगा। कोई मुसलमान, अल्लाह को मानने वाला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला, अगर कोई ऐसा करता भी है ना, अपनी वाहवाही के लिए, थोड़ा सा फेमस होने के लिए कोई ऐसा करता भी है, तो याद रखना उसका ईमान से कोई वास्ता नहीं है, वो इस्लाम से खारिज है। आपको अगर राजनीति करना है तो मंदिरों और मस्जिदों पर राजनीति ना करें। आपको अगर राजनीति करना है तो ये हिंदू मुसलमान वाला कार्ड ना खेले। राजनीति करना है तो किसी मुद्दे को लेकर, जो दूसरे मुद्दे हैं कि जिससे देश की तरक्की का मामला जुड़ा हुआ है, उसको लेकर के आप राजनीति करें। विकास कैसे होगा? जो जवान बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको रोजगार कैसे मिलेगा? देश की महंगाई कैसे कम होगी? मुद्दे ये भी तो हैं, इस पर राजनीति करें आप जितनी करना है, लेकिन इस पर नहीं कर सकते हो।
क्योंकि तुम्हें मालूम है इसकी बात करोगे तो तुम्हें कुछ हाथ आने वाला नहीं है। जब तक हम लड़वाएंगे नहीं, आपस में एक दूसरे को भिड़वाएंगे नहीं, जब तक हम नफरतें पैदा नहीं करेंगे, जब तक हम ऐसी बातें नहीं करेंगे कि जिससे एक दूसरे के लोग दुश्मन बनते रहे, तो उस वक्त तक हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बातें करेंगे तभी कुछ मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नारा लगाने से ही यह माना जाएगा कि मुसलमान इस देश से मोहब्बत करता है। तारीख को उठा करके देखो, अगर सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वालों ने कुर्बानियां दी हैं तो मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है इस देश की आजादी में कुर्बानियां देने के लिए। किसी एक मजहब वाले का हाथ नहीं है इसको आजाद कराने में। तारीख में वो नाम आज भी मौजूद है, मिटाने की कोशिश की जा रही है, मिटा दिए जाएंगे। एक वक्त ऐसा भी आएगा, लेकिन दुनिया वाले नहीं भुला सकते हैं जो जानते हैं हकीकत में कि हां किसने क्या कुर्बानियां दी हैं हिंदुस्तान की आजादी में। और आज भी जहां तक मुल्क की तरक्की की बात है, कामयाबी की बात है, या मुल्क के लिए जान देने की बात है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारा ये मुल्क हमारा अजीज मुल्क है, दिल के करीब है, तो इसके लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, जान भी दे सकते हैं अपनी। लेकिन कोई ये फोकस करे कि तुम हमारे हिसाब से रहो, हमारे मजहब के नारे लगाओ, हिंदुस्तान में रहना होगा तो एक नारा लगाना होगा, ये सारी चीजें हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। जो आजादी दी है मुल्क के कानून ने, जो आजादी दी है मुल्क के कानून ने, हम तो उस हिसाब से जिंदगी गुजारेंगे ना जो हमारा धर्म कहता है। और आजादी क्या है कि आप अपने अपने मजहब के हिसाब से जिंदगी गुजारें। जो आपका मजहब कहता है, जो आपका दीन कहता है, अपने आप मजहब के हिसाब से इबादत करें। याद रखना, जुल्म ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, जुल्म की भी एक इंतहा है कहीं जाकर के। जालिम भी कहीं ना कहीं रुका करता है, जब वो रुकता है ना, जब उसकी पकड़ होया करती है, वो उस पोजीशन पे आ जाता है कि उसका कोई नाम लेने वाला भी मौजूद नहीं होता है।